भारत प्राचीन काल से ही महान सम्राटों का देश रहा है, जहां अलग अलग काल में कई सारे महान शासकों ने जन्म लिया और भारत के इतिहास को एक स्वर्णिम मोड़ दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के 7 सबसे महान राजाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक। सम्राट अशोक भारत के एक ऐसे राजा है जिनके नाम के साथ हमेशा ही महान शब्द लगाया जाता है। सम्राट अशोक को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है, जिनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था और उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अशोक अपने शुरुआती दिनों में एक बहुत ही कट्टर शासक थे, मगर कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया, जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को विदेशों में फैलाने में सम्राट अशोक का बहुत योगदान रहा है। भारत के झंडे का चक्र और भारतीय सेना में दिए जाने वाला अशोक चक्र अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत के सबसे पहले राजा और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। आचार्य चाणक्य के छत्र छाया में रहकर उन्होंने खुद को विकसित किया और 20 साल की उम्र में ही उन्होंने युद्ध जीतना शुरू कर दिया और अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण को रोकने में भी सक्षम रहे थे। समुद्रगुप्त। सम्राट समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य और भारत के सबसे महान राजाओं में से एक है। समुद्रगुप्त भारत के उन राजाओं में से एक है जिन्होंने अपने पूरे शासनकाल में एक भी युद्ध नहीं हारा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सम्राट समुद्रगुप्त का शासन आज से लगभग 2500 साल पहले था और नेपोलियन मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहना चाहिए या नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली राज्य पर शासन करने वाले अंतिम हिंदू राजाओं में से एक है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में लगभग 16 बार हराकर माफ़ करके छोड़ दिया था, मगर जब गौरी ने भारत की राजा जयचंद के साथ मिलकर आक्रमण किया तब पृथ्वीराज हार गए और गौरी ने उन्हें और उनके कवि चंद्रबरदाय को बंदी बनाकर अपने साथ अफगानिस्तान ले गया, जहां उसने उन्हें कई यातनाएं दी और पृथ्वीराज की तो आंखें भी फोड़ दी। और एक बार गौरी ने चंद्रबरदाय द्वारा पृथ्वीराज की शब्दभेदी बाण चलाने की कला के बारे में सुना तो उसने इसे अपने सामने आजमाने की बात कही और मौका देखते ही इस बार पृथ्वीराज ने चूक नहीं की। उन्होंने बाण ऐसा भेदा कि वो जाकर सीधे गौरी के सीने में जा घुसी और इसके तुरंत बाद ही पृथ्वीराज और उनके कवि ने आत्म बलिदान दे दिया। महाराणा प्रताप। भारत में आज शायद ही कोई ऐसा होगा जो महाराणा प्रताप के नाम को ना जानता हो। महाराणा प्रताप भारत के सबसे शक्तिशाली और शूरवीर योद्धाओं में से एक है। मुगल काल में जब राजपूताना के अन्य राजाओं ने मुगलों के साथ संधि कर ली थी, तब मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप ने अपनी शान और स्वाभिमान के लिए कभी मुगलों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, जिसका प्रमाण आज भी हल्दी घाटी की मिट्टी दे रही है। राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल चोल वंश और प्राचीन भारत के सबसे महान राजाओं में से एक है। राजेंद्र चोल के समय में चोल साम्राज्य और भारत की सीमा साउथ ईस्ट एशिया तक फैली हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के सबसे महान और शक्तिशाली राजाओं में से एक है। मुगल जब लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर रहे थे, तभी 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और भारत से मुगलों के शासन को हटाया। छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 7 सबसे महान राजा। तो अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में और भी कई राजाओं के नाम आने चाहिए तो उनके नाम नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए।